नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गायनिकोलॉजी में, दैट इज़ प्रीक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो प्रीक्लेम्शिया क्या होता है कि जब हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन के साथ साथ प्रोटीनूरिया होता है कि यूरिन के साथ प्रोटीन जो है लॉस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री इक्लेम्शिया। तो प्री इक्लेम्शिया मीन्स कि जब एक हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन के साथ साथ प्रोटीनूरिया होता है, कि एक तो हाइपरटेंशन होता है उसके साथ साथ लॉस ऑफ प्रोटीन थ्रू यूरिन होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री इक्लेम्शिया। लेकिन इक्लेम्शिया क्या होता है कि जब हाइपरटेंशन भी होता है, प्रोटीनूरिया भी होता है, उसके साथ साथ जो है कन्वल्जन्स भी आते हैं, उसके साथ साथ जो है कन्वल्जन्स भी आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्लेम्शिया। तो प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया में यही फ़र्क है कि प्री इक्लेम्शिया में दो सिम्टम्स आते हैं। प्री इक्लेम्शिया में एक तो हाइपरटेंशन होता है, दूसरा प्री इक्लेम्शिया में प्रोटीनूरिया होता है। और इक्लेम्शिया में क्या होता है, एक तो हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीनूरिया होता है, उसके साथ साथ कन्वल्जन्स भी हो जाते हैं। तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, असेसमेंट करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन देखना है। प्रेगनेंसी के टाइम हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं देखना है, यूरिन प्रोटीन टेस्टिंग करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है, प्रोटीनूरिया होता है, स्वेलिंग होती है, हेडेक, विजन प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैनेजमेंट में इसमें हम जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, मगर जो वही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने हैं जो प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड है। सीजर मैनेजमेंट के लिए हम सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऑक्सीजन एंड सक्शन अगर नीड हो तो वो भी देते हैं, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं और एमरजेंसी डिलीवरी के लिए मदर को प्रिपेयर करते हैं। मॉनिटरिंग करनी है, नर्सेज को मॉनिटरिंग करनी है, टाइम टाइम वाइटल साइंस चेक करनी है, पेशेंट की एजुकेशन देनी है और इक्लेम्शिया में पोस्टमार्टम केयर भी देनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोस्टमार्टम हेमरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोस्टमार्टम हेमरेज ये भी सीरियस कंडीशन होती है, एज द नेम इंडिकेटर्स कि आफ्टर द डिलीवरी जो हेमरेज होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। तो पोस्टमार्टम हेमरेज में पहले हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है कि पोस्टमार्टम हेमरेज वेजिनल ब्लीडिंग होती है, हार्ट रेट जो है, वाइटल साइंस चेंज हो जाते हैं। यूट्रीन मसाज करना है कि जितना हम यूट्रीन मसाज करेंगे उतना हेमरेज कम हो जाएगा। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यूट्रोटॉनिक मेडिकेशन जैसे ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए और जो अंदर जो ब्लीडिंग होती है जो काफ़ी टाइम से रही होती है क्लॉट से, वो बाहर आ जाए। फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट करते हैं हम पोस्टमार्टम हेमरेज में। यूरिनरी कैस्ट्राइजेशन अगर ज़रूरत पड़े तो वाइटल साइंस एंड ब्लड लॉस को हम जो है मॉनिटर करते रहते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ AMTSL, दिस मीन्स एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें हम कंपोनेंट्स क्या है, पहले यूट्रोटॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। पहला एक्टिविटी इसमें हम AMTSL में क्या करते हैं, दिस मीन्स एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये आता है क्वेश्चन। तो इसमें हम यूट्रोटॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। उसके बाद जो कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उसको थोड़ा खींचते हैं, जिसकी वजह से हम जो है कोशिश करते हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो ना हो। नेक्स्ट इज़ यूट्रीन मसाज करते हैं। ये तीन कंपोनेंट्स हैं, एक तो यूट्रोटॉनिक ऑक्सीटोसिन देते हैं, दूसरा कॉर्ड को हम खींचते हैं जो एम्बिलिकल कॉर्ड तो यूट्रीन मसाज करते हैं। बेनिफिट्स इसके ये है कि पोस्टमार्टम हेमरेज ज़्यादा नहीं होती है और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शॉर्टर हो जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट टॉपिक जो है इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, जो बेबी की कंडीशन, जब बेबी जो है बॉर्न होता है उसके बाद उसकी क्या क्या केयर देनी है। फर्स्ट इज ड्राइंग एंड वार्मथ, पहले हम बेबी को ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको वार्मथ देते हैं। ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट चेक करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर करते हैं, आई केयर, विटामिन के देते हैं क्योंकि विटामिन के एंटीकोगुलेंट होता है। एबगॉर स्कोरिंग करते हैं बेबी में और ब्रेस्ट फीडिंग जो है विदिन 30 मिनट्स हम करवाते हैं बेबी से। फीडिंग हाइजीन देनी है, क्लोथिंग अच्छी रखनी है और स्लीप पैटर्न इसका अच्छा रहे। नियोनेटल रिससिटेशन क्या होती है कि अगर इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर अगर हमने देनी है तो उस टाइम अगर न्यूबॉर्न को कोई प्रॉब्लम हुई है उस टाइम हम नियोनेटल रिससिटेशन का यूज़ करते हैं। तो नियोनेटल रिससिटेशन में भी वार्मथ पोजिशनिंग अच्छी देनी है, ड्राइंग करनी है, एयरवे मैनेजमेंट रखनी है, सक्शनिंग भी कर सकते हैं न्यूबॉर्न में। इसमें ब्रीथिंग सपोर्ट के लिए हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं कि PPV जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। मॉनिटरिंग बेबी का हार्ट रेट मॉनिटर करके रखते हैं। चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं कि अगर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो तो आप CPR मीन्स चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं।
मेडिकेशन एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं, इसमें रिससिटेशन जब हम करते हैं, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन भी अगर ज़रूरत पड़े, और मेडिकेशन जैसे एपिनेफ्रिन यूज़ करके हम जो है न्यूबॉर्न जो है रिससिटेशन करते हैं। उसके बाद कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है। फर्स्ट इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है कि जब बिलिरुबिन की लेवल ज़्यादा होती है न्यूबॉर्न में, तो बिल्ड ऑफ बिलिरुबिन हो जाता है वहाँ पे बेबीज़ ब्लड में, तो वो येलो कलर हो जाता है बेबी की बॉडी पे, दैट इज़ जॉन्डिस। इसके सिम्टम्स क्या है कि ब्लड इन्फेक्शन होता है, और ब्लड टाइप ब्रूसिंग हो सकती है, लो ऑक्सीजन लेवल हो सकती है। तो मैनेजमेंट इसका ये है कि बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाना है। तो फोटोथेरेपी जो है एक और ऑप्शन है कि जॉन्डिस को सॉल्व करने में, कि फोटोथेरेपी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करके जो है इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जॉन्डिस के लिए। कई बार एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर इलाबोरेट करना पड़े तो इसको इलाबोरेट करना है कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर का है, ये नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम है नेशनल लेवल पे। फर्स्ट इज़ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये 1952 में आया था। मेन एंड वुमेन इसके दोनों बेनिफिशियरीज़ है। तो इसमें सर्विसेज क्या थी, एक तो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती थी इसमें, अब भी है। इसमें पिल्स जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जो स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस होती है इसमें। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन्स को। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी सर्विसेज जो होती है, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज़ MCTS, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें मदर और चाइल्ड को ट्रैक किया जाता है, उनकी हेल्थ को ट्रैक किया जाता है कि उनकी हेल्थ बिगड़े ना। और देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज़ वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या आयरन एंड फोलिक एसिड देते हैं, एडोलेसेंस गर्ल्स को भी देते हैं, तो ताकि आयरन डिफिशिएंसी इनमें ना हो और आगे जो है ये सेफ प्रेगनेंसी हो इनकी। राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना भी एक है जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए न्यूट्रिशन, हेल्थ और लाइफ स्किल्स की, और ये एक और स्कीम है दैट इज़ राजीव गांधी स्कीम। तो न्यूट्रिशन हेल्थ इसमें भी है। और अदर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जैसे वुमेन हेल्पलाइन जो वुमेन्स को सपोर्ट एंड असिस्टेंस देते हैं, वन स्टॉप सेंटर्स जो सपोर्ट एंड असिस्टेंस देते हैं अगर कोई वुमेन अफेक्ट बाय वायलेंस है। नेक्स्ट इज़ जो हम यहाँ पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ताकि जो गर्ल्स को एम्पावरमेंट मिले और वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए। तो दीज आर नेशनल फैमिली वेलफेयर फॉर जो वुमेन्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से वेलफेयर प्रोग्राम